हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं चल पा रही है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने भी अब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। बाकी आप लोग भी घर में रहें, सेफ रहें और अब आपके आसपास में जो भी रिसोर्सेस है उनका फ़ायदा उठाएं। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, उसमें से एक हमारा भी कंटेंट आज ऐड होने वाला है। मेरा नाम राकेश शाह है, मैं आपको फिजिक्स की क्लास पढ़ाऊँगा। तो अभी हम बात डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। इस सिलेबस में मतलब हम बात करेंगे 11th का सिलेबस क्या है, 12th का सिलेबस क्या है, फिर जेई का सिलेबस क्या है फिजिक्स के लिए और नीट का सिलेबस क्या है। क्लियर? बाकी और जो भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स होते हैं उन सब के बारे में। ठीक, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फिजिक्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो भी आप फिजिक्स का सिलेबस है, फिजिक्स को पूरे 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैकेनिक्स, वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स। अब इसमें से अगर हम बात करें कि आपका भाई 11th क्लास में क्या पढ़ना है, 12th क्लास में क्या पढ़ना है, बाकी तो ये आपका पूरे जेई का सिलेबस है। जो भी जेई का या नीट का सिलेबस है पूरा कंप्लीट दिख रहा है, 6 सेक्शन है टोटल। ठीक है, इसमें से आपका जो मैकेनिक्स है वो आपको 11th क्लास में, अगर हम एनसीईआरटी मतलब क्लास वाइज अगर बात करें, आईएससी या फिर सीबीएसई की क्लास वाइज बात करें तो 11th क्लास में आपको मैकेनिक्स पढ़नी है, 11th क्लास में आपको वेव्स भी पढ़ना है और 11th क्लास में आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना है। क्लियर? देन फिर उसके बाद में जो बात आती है, जो लास्ट के जो 3 सेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स, ये आपको कहाँ पढ़ना है? 12th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, अब मैकेनिक्स में जो आपको बेसिकली पढ़ना होता है वो क्या क्या पढ़ना होता है? आपको पढ़ना है डायमेंशनल, मतलब जनरली अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं जनरल फिजिक्स, जनरल फिजिक्स। ठीक है, और दूसरा होता है अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स। ठीक, अब जनरल फिजिक्स में जो हम बात करते हैं, जनरल फिजिक्स में जो हम बात करते हैं वो आप बेसिकली क्या क्या पढ़ोगे, मतलब फंडामेंटल फिजिक्स भी बोल सकते हो इसे आप। इसमें जो आप पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे डायमेंशनल एनालिसिस, और दूसरा जो आप बात करोगे एरर एनालिसिस, और थर्ड होता है आपका वेक्टर एनालिसिस। ये जनरल फिजिक्स में। बाकी के जो हैं आपके इसमें आप पढ़ोगे रेस्ट एंड मोशन, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है रेस्ट एंड मोशन, एंड देन फिर इसके बाद में आपका जो स्टार्ट होता है लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब लॉज ऑफ मोशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट भी आएगा, टेंशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें। ठीक, फिर आपका आता है वर्क एनर्जी एंड पावर, एंड फिर उसके बाद में जो आप बात करते हो रोटेशनल मोशन के बारे में, रोटेशनल मोशन। फिर उसके बाद में जो बारी आती है मैकेनिक्स में, रोटेशनल मोशन के बाद में आप जो बात करते हो पढ़ते हो ग्रेविटेशन के बारे में, ग्रेविटेशन, और तब आपका आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये, एंड लास्ट वन है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, ये आपके 11th क्लास का या फिर जेई या नीट की अगर आप बात करते हो तो मैकेनिक्स में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। जनरल फिजिक्स में आप पढ़ोगे डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, देन उसके बाद बारी आती है रेस्ट एंड मोशन की, फिर लॉज ऑफ मोशन की, फिर वर्क एनर्जी पावर, फिर रोटेशनल मोशन, और फिर उसके बाद में बारी आती है आपका ग्रेविटेशन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, ये आपको 11th क्लास मैकेनिक्स में पढ़ना है, या फिर ऐसे बोल लो जेई या नीट में जो आपका मैकेनिक्स का सिलेबस है वो ये कंप्लीट सिलेबस है। क्लियर? फिर हम वेव्स में जो बात करते हैं, वेव्स जो टॉपिक है आपका, ये भी आपको 11th क्लास में ही पढ़ना है, और इसमें जो हम बात करते हैं वो साउंड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं, फिर आपका मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, फिर ना उनके वेलोसिटी वगैरह इनके बारे में। ठीक है, तो इसमें अगर हम बेसिकली बात करें तो ये अकेला एक चैप्टर ही है बस। क्लियर?
हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो स्टडी होती है वो किसकी स्टडी होती है, वो आपका हीट से रिलेटेड स्टडी होती है। मतलब हीट का फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे फ्लो करता है, ठीक है, किस रेट से करता है, किस में ज़्यादा होता है, किस सब्सटेंस में ज़्यादा होता है, किस सब्सटेंस में कम होता है, इन सब की स्टडी कहाँ होती है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में होती है। क्लियर। तो ये भी आप बेसिकली समझ लो कि मतलब अब इसके अंदर अब आपको पढ़ना क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। जैसे अगर मैं एक काम करता हूँ, इसे रब कर देता हूँ। ये आपका मैकेनिक्स का सिलेबस हो गया, वेव्स की बात कर ली हमने। अब हम बात कर रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जब आप बात करोगे तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी बोलते हैं। फिर आपका अलग से एक चैप्टर लिया जाता है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। फिर उसके बाद में आप जो इसमें पढ़ते हो वो क्या होता है आपका, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की बात आती है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्लियर। देन अब बाकी इसके अंदर भी सब टॉपिक्स वगैरह है, मतलब जो मेन जो बेसिक्स है वो आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ये 3 है, ठीक है। अब इसके अंदर भी सब टॉपिक्स वगैरह है। क्लियर। तो ये है आपका 11th क्लास का सिलेबस प्लस जेई और नीट जो भी है फिजिक्स में। 11th का जो फिजिक्स में पढ़ना था हमने, मैकेनिक्स में हमने अभी डिस्कस किया था, फिर वेव्स की बात करी, फिर थर्मोडायनेमिक्स। ये 3 जो है आपके वो किस में है, वो ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है। अब बाकी अगर आप बात करें जेई या नीट की, तो ये जेई और नीट के सिलेबस में भी है। अब जो आपका जो 12th का सिलेबस है, इसमें जो फर्स्ट सेक्शन जो आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो आपको पढ़ना है, देखो नाम से ही पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इसमें चार्ज और मैग्नेट की स्टडी की जाती है, ठीक है। अब चार्ज और मैग्नेट की स्टडी का मतलब चार्ज रुका हुआ है कि चल रहा है, रुका हुआ है तो क्या क्या फिनोमेना शो करता है, चल रहा तो क्या क्या फिनोमेना शो करता है। वैसे ही मैग्नेट रुका हुआ है कि चल रहा है, रुका हुआ है तो क्या क्या शो करेगा, चल रहा है तो क्या क्या शो करेगा। क्लियर। इसमें जो आपको जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में दूसरा जो आपका इसमें टॉपिक पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। एंड देन इसके बाद में बारी आती है करेंट, इलेक्ट्रिसिटी। फिर आपका आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। एंड देन फिर इसके बाद में बात करते हैं इसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और फिर उसके बाद में जो बारी आती है, फिर आप पढ़ते हो इसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फिर आप पढ़ते हो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। और फिर बाद में जो लास्ट है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW बोलते हैं। मतलब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में टोटल आपको 8 चैप्टर्स बोल सकते हो आप, या यूनिट्स बोल सकते हो, पढ़ने हैं टोटल आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट AC, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMW, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, ठीक है। ये सब आपको 12th क्लास में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने 11th क्लास के 3 सेक्शन के बारे में बात कर लिया। अभी 12th क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, आपको 12th क्लास में पढ़ना है। क्लियर। तो इन सब के बारे में आप 12th क्लास में बात करोगे, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब इसके अंदर भी सब टॉपिक्स है, बहुत सारे हैं, ठीक। फिर जो इसके बाद में जो बारी आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद में जो बारी आती है, उसके बाद में बात करते हैं हम ऑप्टिक्स के बारे में। तो ऑप्टिक्स में बेसिकली क्या होता है, लाइट की स्टडी की जाती है। ऑप्टिक्स में लाइट की स्टडी होती है।
सबको मालूम है कि लाइट जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ना, इसको अलग से फिजिक्स का एक ब्रांच बना दिया गया है। ठीक है, अब ऑप्टिक्स में जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप दो चीज़ें पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा पढ़ते हो आप वेव ऑप्टिक्स। इसको हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, इसको फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स, और इसको हम रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, एंड देन इसके बीच में मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का अगर एप्लीकेशन की बात करें हम, तो वो होता है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स में आपको ये तीन चीज़ें पढ़नी है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक, अब इसका जो लास्ट वाला जो टॉपिक बचता है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में जो आपको पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है, जो नई डिस्कवरी या बेसिक मोस्टली इसमें क्वांटम मैकेनिक्स की बात की जाती है। ठीक है, बाकी जितनी नई डिस्कवरीज वगैरह होती है, कोई नया टॉपिक अगर आता है तो उसको ना हम इसी में डाल देते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है वो ये है, एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर, फिर आप बात करते हो रेडियो एक्टिविटी के बारे में, रेडियो एक्टिविटी, और फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, और लास्ट जो है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये है आपका मॉडर्न फिजिक्स का जो आपको यूनिट्स पढ़ने हैं, मॉडर्न फिजिक्स में जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। बाकी तो एटम्स पढ़ोगे आप, ये अलग से एक चैप्टर है, इन सब के बारे में बारी बारी से डिटेल है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर ऑफ मैटर, रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिक्स का जो सिलेबस है। चाहे आप, हमने 11th और 12th दोनों का बारी बारी से देख लिया। फिजिक्स को 6 सेक्शन में डिवाइड किया था, जो आपका मैकेनिक्स था, वेव्स था और थर्मोडायनेमिक्स था। ये तीन आपको 11th क्लास में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये तीन आपको 12th क्लास में पढ़ना है। और जेई और नीट की बात करेंगे तो 6 के 6 पढ़ने हैं आपको। ठीक है, बाकी किस टॉपिक में किस सेक्शन में क्या क्या चैप्टर यूनिट्स पढ़ने थे, क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने थे, वो हमने बारी बारी से डिस्कस किया था। क्लियर, तो ये था आपका फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस 11th 12th जेई और नीट, या फिर जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है जिसमें फिजिक्स आती है उन सब का। क्लियर, बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बारी बारी से जो भी हमने यूनिट्स लिखे हैं पूरे सबको कंप्लीट, आपको हर सेक्शन का कंप्लीट वीडियो मिलेगा। उसमें आपको जो भी नोट्स वगैरह होता है, क्वेश्चंस होते हैं,